बच्चों, क्लास 12th संस्कृत मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक हम लोगों ने देख लिया है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। आज हम लोग 39 से संपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और यह जो आंसर तैयार किया गया है वो श्री उत्तम कुमार मंडल, जो पीजीटी संस्कृत के शिक्षक +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर दुमका में हैं, उनके द्वारा यह आंसर तैयार करके दिया गया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है अधोलिखिता श्लोकस्य अन्वन्य पूर्ण करुता, मतलब यहाँ जो श्लोक दिया हुआ है इसको क्या करना, आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर जो है एकम भरा जाएगा, यहाँ अन्यान भरा जाएगा और यहाँ एन देवा भरा जाएगा। तो इसको आप लोग भर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो रेखांकित आप देख रहे हैं इस रंग का, तो रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। मतलब ये जो रेखांकित शब्द है इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो क नंबर करता है कि प्रत्येक शब्द की अनेक बोलियां होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक शब्द की कई क्या है। मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा एकस्य शब्दस्य बहवा, यहाँ के संति, मतलब के हो जाएगा। फिर है आपका शब्द नाम प्रतिपत्रो प्रतिपद पाठ कर्तव्य। तो यहाँ पर केवल आपका लग जाएगा केशाम प्रतिपत्रो प्रतिपद पाठा कर्तव्य, मतलब यहाँ केवल केशा लगा देना है रेखांकित भाग पास, और यहाँ जो बृहस्पति लिखा हुआ है वहाँ पर केवल कह लग जाएगा, कह। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा है ख नंबर का कि शब्दों के प्रतिबिंब में प्रतिपक्ष वाचन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किसका प्रतिनिधित्व पढ़ना चाहिए। फिर है ग नंबर कहता है बृहस्पति ने प्रतिपक्षियों की बात इंद्र से कही। तो यहाँ क्वेश्चन में बनाएंगे हम लोग इसको, किसने प्रतिपक्ष की बातें इंद्र से कही। तो इस तरह आपको रेखांकित भाग का क्वेश्चन बनाना था। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे कि क्या है। इसको आपको मिलाना है, मतलब क किससे मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है क जो है वो किससे मिलेगा, तो इसको हम लोग एक शब्द में लिखेंगे, दांतव्य भोजनाय धन विषेण संचयो न कर्तव्य। मतलब कि किसी को देने और भोगने के लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो मतलब ये जो क है वो किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका संचयो ना कर्तव्य से, मतलब ये इससे मिल जाएगा। फिर ख नंबर जो है वो है आपका कि हालांकि हर जगह बुराई, अच्छाई और बुराई दोनों क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम निर्जरात्यम, मतलब ये जो ख है ये ऊपर से वाला से मिल जाएगा। फिर बुद्धि युक्तु जहाति जो है वो ये बीच वाला से मिल जाएगा, उभे सुकृत्या दुष्कृत्य से मिल जाएगा। तो इस तरह आप सेंटेंस को बना के लिख सकते हैं। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त पूर्व सर्गों का उपयोग करके रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ जैसे वृक्ष दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्षात भरा जाएगा। यहाँ जो कवि दिया है यहाँ कविशु भरा जाएगा, और यहाँ गणेश दिया हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा श्री गणेशाय नमः। 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाना है, जैसे अहम का वाक्य क्या बने, तो अहम पुस्तकम पठामी बनेगा। विद्या का वाक्य बनेगा विद्या विनयम ददाति। शिक्षका का बनेगा पुस्तकम पाठयाति, शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं या किताब पढ़ाना। उसके बाद आपका है विलोम पदानी लिखता, मतलब विलोम शब्द आपको बताना। जैसे बुद्धिहीना दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा बुद्धि युक्ता, विलोम इसका उल्टा। दुष्कृतम का सुकृतम हो जाएगा, अकौशलम का कौशलम हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा आपको लिखना था।
45 नंबर है संधि विच्छेद कुरुता, मतलब इसका संधि विच्छेद करना है। कोयम का क्या हो जाएगा, कह जोड़ अयम, इतः प्लस ततः तो ये हो जाएगा इत ततः, फिर निह प्लस उपाय का निरुपाय हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको संधि कर दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित विरोध तालिकाओं के सभी पद को लिखे। मतलब यहाँ एक आपको उदाहरण दे दिया गया, यथा कुलस्य वर्तनम, तो इसका क्या हो जाएगा कुल वर्तनम। फिर यहाँ दिया हुआ है वनस्य अंतरे, तो यहाँ होगा वनांतरे। गुणाम लंबदा, तो यहाँ होगा गुण लुबदा। प्रकृत्या सिद्धनम, तो प्रकृति सिद्धनम हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है रचनात्मक परिचय साहित्य इतिहास संस्कृत कार्य, 5 नंबर का आपका है। तो निर्देश इस खंड में 6 प्रश्न है और बस 4 के आपको आंसर देना है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है नीचे बॉक्स में देखे और बॉक्स की सहायता से 5 वाक्य लिखे। मतलब इसको आपको देखना है और इससे आपको 5 वाक्य लिखना है। मंजूषा यहाँ दिया हुआ है, उपवन है, वृद्धि पादमा वृक्ष पुष्पाणि बालका बाला कंदुकम महिला, ये सब दिया हुआ है। तो इससे आपको वाक्य लिखना है। जैसे क्या हो जाएगा, तो पहला हम लोग वाक्य है इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, मतलब यह क्या है, यह एक बगीचे का चित्र है। मतलब ये देखने में क्या लग रहा है ये चित्र, तो आपको एक बगीचा लगेगा तो लिख देना पहला शब्द यही हो जाएगा, यह एक बगीचे का चित्र है। चित्रे वृक्षा संति, मतलब चित्र में क्या है, तो पेड़ आप देख सकते हैं, पेड़ है तो चित्र में पेड़ है। फिर चित्रे पादपा संति, मतलब चित्र में क्या है, तो पेड़ है। और उसके बाद है चित्रे पुष्पानि संति, चित्र में क्या है, तो फूल है। यहाँ ये जो है ये देख सकते हैं ये फूल है। फिर चित्रे पर्वता अस्ति, मतलब चित्र में एक पर्वत भी है। यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं ये जो खड़ा है ये क्या है, पर्वत है। तो चित्र में पर्वत भी है। तो ये 5 वाक्य हो गया। अब आपका 48 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि दीनदस्या अवकाश्य प्रधानाचार्य प्रति एक, मतलब प्रधानाचार्य को आप छुट्टी लेने के संबंध में को पत्र लिखना है। तो इसमें पत्र को लिखना है सेवायाम, मतलब सेवा में, प्राचार्य महोदया +2 उच्च विद्यालय खपरियामा हजारीबाग, या अपना विद्यालय का नाम आप दे सकते हैं। विषय है 2 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन। फिर यहाँ लिखा हुआ है महोदया, तो यहाँ लिखता है मैं आपको सविनय सूचित करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार से पीड़ित हूँ, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। कृपया करके मुझे 25/5/2022 से 26/5/2022 तक मतलब अवकाश देने की या छुट्टी देने की कृपा करें। दिनांक डाल देना है और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम पता यहाँ लिख देना, नाम लिख देना और क्लास का रोल नंबर लिख देना है। तो इस तरह आप ये लेटर को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपका 39 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है बॉक्स से उचित वाक्य लीजिए और नीचे दिए गए संवाद को पूरा कीजिए। ये मंजूषा में मतलब बॉक्स में जो दिया हुआ है इसी से आपको शब्द को पूरा करना है। मतलब खाली स्थान में क्या भराएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं किम त्वम मित्र संस्कृतम पठस्सी भरा जाएगा। मतलब ये पठस्सी पर यहाँ भरा जाएगा। मित्र संस्कृत क्या पढ़ते हैं। उसके बाद है करीम पठामी, यहाँ पठामी भरा जाएगा, करीम पठामी अहम संस्कृतम अहम, मतलब करीम मैंने पढ़ा, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। फिर है श्यामा क्या हो जाएगा, के लाभा, यहाँ पर के लाभा जो देख रहे हैं यहाँ भरा जाएगा के लाभा। फिर यहाँ पर बाहुआ भरा जाएगा यहाँ, और यहाँ पर संस्कृतम भरा जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका गद्य या पद की विशेषता 5 वाक्यों में लिखना है। तो पहले गद्य की विशेषता लिखना है। गद्य की हम लोगों ने लिखा है छंद रहित रचना गद्य कहलाती है। संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्य में समाज शैली का बोलबाला है। ओजः संस्कृत गद्य की जीवन धारा है। फिर लोक साहित्य संस्कृत गद्य साहित्य के कथांकों का आधार है। अब इसी में अथवा में हम लोग, अथवा में मतलब दोनों में से किसी एक को देना है, गद्य काव्यास से या फिर पद काव्यास पर किसी एक में से ही 5 का विशेषता आपको बताना है। तो यहाँ पर पद का भी लिख दिया हूँ।
तो पहला जो है वो है, पदा को संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम विद्या माना जाता है। कोई पद गेय या गाया हुआ होता है। पद में रचित छंद को छंद कहते हैं। किसी छंद में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। पांचवा कह रहा है, पद कविताओं के विषय वस्तु आमतौर पर सौंदर्य शास्त्र, नैतिकता, धर्म या प्राकृतिक सौंदर्य है। और छठा में हम लोग इसका विशेषता दिए हैं, पद साहित्य में पद सरल सरल एवं मधुर होता है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है संस्कृत में अनुवाद केवल 5 वाक्य में। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, इसको संस्कृत में लिखना है तो यहाँ हो जाएगा महम संस्कृतम रोचते। फिर परिश्रम के बिना धन नहीं आता, तो परिश्रमेन बिना धनम ना आगच्छति। सीता राम के साथ वन गई, तो सीता रामेन स वनम गच्छति हो जाएगा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वो हो जाएगा सह प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत। हम लोग भारत में रहते हैं, तो वयम भारते निवासायाम। सभी सुखी हो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री गणेश को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, नीचे दी गई कृतियों के लेखकों के नाम लिखिए। मतलब लेखक के नाम लिखना है, किन्हीं 5 गो लेखक के नाम लिखा है। तो रामायणम कौन लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। शिवराज विजयम को है सो अंबिका दत्त व्यास लिखा है। रघुवंशम को कालिदास ने लिखा है। महाभाष्यम को पतंजलि ने लिखा है। योग सूत्रम को पतंजलि ने ही लिखा है। हर्षचरितम को वान भट्ट ने लिखा, ये बहुत बार पूछता है। फिर है पंचतंत्रम को विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। ये आंसर जो है उत्तम कुमार मंडल, जो पीजीटी संस्कृत के शिक्षक है, कहाँ, तो +2 उच्च विद्यालय गोपी का अंदर दुमका में है, उन्हीं के द्वारा ये आंसर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो जय हिंद, जय भारत।